इस बारे में तो कोई शक ही नहीं कि वो भी इस्लाम चाहते हैं, मैं भी इस्लाम चाहता हूँ। वो भी यही कहते हैं कि इस्लाम नाफिज रहे, कुरान पूरे घर घर पहुँचे। तो जब भी कोई लोग ये देखें ना कि दो बंदों में बहस हो रही है, इसका ही मतलब है कि कोई बहुत अच्छी बात है, कोई ऐसा इख्तलाफ है कि नाउज़ बिल्लाह, हदफ एक है। जी हाँ, और हदफ ये है कि और मेरा और इनका इंस्ट्रूमेंट भी है कि आलिम के थ्रू ही होगा। अच्छा, मेरा तो मौक़िफ़ ये है कि कुरान का कस्टोडियन ही अल्लाह का निज़ाम लेके आ सकता है। और कौन बताएगा कि भाई इस मौके पे क्या अल्लाह का हुक्म है? कुरान का ही कस्टोडियन बताएगा। मैं इसलिए आलिम को कहता हूँ कि आलिम को मल्टी डिमेंशनल कैपेबिलिटी देना बहुत ज़रूरी है। मेरी बस ये शिकायत है मदरसे से कि आलिम सिर्फ और सिर्फ फ़िक़्ह के ऊपर उस लेवल की कॉम्पिटेंस देता है जो काश के बाकी कॉम्पिटेंस उसका फर्क। मैं बताता हूँ कहाँ से आ रहा हूँ मैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने सूरह फातिर में क्या निशानी बताई आलिमों की कि जब आसमान से मींह बरसता है तो एक ही वादी लाल क्यों हो जाती है और दूसरी से सुर्ख क्यों रहती है और कुछ काली क्यों रह जाती हैं। इंसानों के कलर्स और मवेशियों के कलर अलग अलग क्यों हैं, इन दोनों को अल्लाह ताला ने कैसे कोरिलेट किया। और वो जीनोम की बात हो रही है इस वक्त, और कई जगहों पे अल्लाह ताला ने अलग अलग शोबों के अंदर आलिम को एड्रेस किए। यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या कहा कि ये इंफॉर्मेशन कौन जानता है? जो आलिम हैं, आलिमू का अल्लाह ताला ने कहा। अल्लाह से डरने वाले वो लोग हैं जो कि असल में इल्म रखते हैं इन चीज़ों का। इन चीज़ों की बिना के ऊपर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट मैं देता हूँ, तुम आलिम है। आप ये बताएं, कोई एक मदरसा देता है कॉस्मोलॉजी का, बायोलॉजी का सर्टिफिकेट कि भाई ये जब तक तुम आंसर नहीं दोगे तुम आलिम की डिग्री तो कुरान से नहीं ले सकते। मेरी तो प्ली है कि आलिम का स्टैंडर्ड इतना ऊपर कर दो कि बच्चा बच्चा तरस रहा हो कि भाई मैंने आलिम बनना है। और फिर वापस आते हैं डेमोक्रेसी पे। इस तरह के लोग फैसला करें कि भाई लीडरशिप का फैसला है, कुछ छोटा फैसला नहीं है। कोई बाजार से रोटी नहीं लेके आनी, सारी कौम को रोटी का फैसला, रोजी रोटी का फैसला करना है। मैंने कपड़े नहीं पहनने कि आज कौन सा सूट पहनना है, पूरी कौम का रोटी कपड़े मकान का फैसला करना है। जब आप एक ऐसी कॉम्पिटेंस की रिक्वायरमेंट मांगते हो जो डॉक्टर से कई ज्यादा टेक्निकल हो और कई ज्यादा दूर रस और कई ज्यादा डीप हो, मतलब अगर वो बंदा गलत सेलेक्ट हो गया तो दिल का डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट तो एक बंदा मारेगा पर पकड़ा जाएगा। अगर पार्लियामेंट हाउस में नवाज शरीफ या जो भी सिलेक्ट करते हैं, इमरान खान या जरदारी, इसको उसमें अगर हमने ना अहलों को कहा कि भाई तुम वोट डालो कौन सिलेक्ट होगा इनमें से, और उसने कोई गलती की तो हम फिर जिम्मेदार होंगे ना। हम जिम्मेदार होंगे कि हमने गलत बंदा सेलेक्ट किया था और पूरी कौम के हमने सारे बंदों की सर्जरी गलत करवा दी। तो एक डॉक्टर को सिलेक्ट करने में छोटी गलती है और उसके बावजूद हमने हक नहीं दिया हुआ कि आम बंदा डॉक्टर सेलेक्ट करे। तो इतना बड़ा डॉक्टर सेलेक्ट करने के लिए हमने आम बंदे को हक दे दिया हो। ये उस नस के खिलाफ है जिस नस पे मजदूर का हक, मजदूर को क्या हक है छोड़ दें, मजदूर का क्या हक है तो हमें पता है। मुझे आप एज अ मदर नहीं बताती आपके बच्चों के लिए बेहतर चीज क्या है, आपका बच्चा नहीं बताता, आप एज अ मदर बताती है क्योंकि आपको बेहतर पता होता है। सही है। तो बिल्कुल इस तरीके से एक ऐसी साहिब इल्म मजलिस शूरा का क्वालिफिकेशन देनी जरूरी है। और मैं फिर कह रहा हूं सिर्फ मस्जिद से आ सकती है, वो आएगी यूनिवर्सिटी से भी, क्यों नहीं आएगी, 100% आएगी, मगर वो कुरान फहम जरूरी होने जरूरी है। बिल्कुल उन्होंने सही जवाब दिया था कि क्या यूनिवर्सिटी में शेखुल हदीस निकालेगी। मैं चाह रहा हूं कि शेखुल हदीस को कुरान का इतना फहम और मैथमेटिक्स का इतना फहम जरूर हो कि वो मैथमेटिशियन को क्वालिफाई कर ले। ये ना कि मुझे मैथ्स तुमसे ज्यादा आती है, तुम्हें मैंने मैथ्स सिखाई इसलिए कि तुम मुझसे ज्यादा जानो, मगर मुझे इतनी जरूर आती है कि मैं तुम्हें सोर्स बता सकूं कि भाई इसकी जरूरत क्या है। ये है आलिम की जो सूरह फातिर के थ्रू डायमेंशनल साइकोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए।